उनमें कल अपन सभी संगादि 8 दोषों को सविस्तृत देख चुके थे और उसी बात के लिए यहाँ पर कहा गया था कि संगा, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अनुगूहनम, दोष प्रकट करने में रुचि, अप्रभावना, धर्म प्रभावनाया मंत्रायोत्पादनम, अर्थात धर्म प्रभावना में जो विघ्न करना, धर्म प्रभावना के कार्यों में जो अंतराय डालना होता है वो अप्रभावना कही जाती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति रहती है कि अपन लोग इस बात पर ध्यान नहीं रख पाते हैं और अपन ही विघ्न कारक बन जाते हैं। जैसे कि कभी कभी अनुशासित तरीके से चलना चाहिए, हम नहीं चल सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से चलना चाहिए, प्रेम से चलना चाहिए, अपने क्रम से चलना चाहिए, चलते समय अनावश्यक चर्चाएं, बाधाएं जितना बने उस मौके पर तो नहीं होना चाहिए। और समय इतना सारा पड़ा है ना, तो उस मौके पर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गैप दे करके नहीं चलना चाहिए, अंतराल करके नहीं चलना चाहिए। तो बहुत सारी विधियां हुआ करती हैं और उसको नहीं करना, उसमें विघ्न बाधक हो जाना, तो एक अप्रभावना है, सम्यक दर्शन का एक दोष है। एवं सर्वे संहत्य पंचविंशति दोषा भवन्ति, इस प्रकार के सभी दोषों को अगर जोड़ लें तो कुल मिलाकर के 25 दोष होते हैं। 23 से मलई सम्यक दृष्टि रहित होती थी तात्पर्यम, और इस प्रकार के मल दोषों से रहित जो होता है वह सम्यक दृष्टि होता है, या सम्यक दृष्टि जी इन मल दोषों से रहित होता है, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। संसार शरीर भोग निर्विण्णो, संसारात् शरीरा भोगेभ्यश्च निर्विण्णं वैराग्यं प्राप्ता सा भवति। संसार शरीर भोगों से निर्वीद यानी वैराग्य को प्राप्त होना चाहिए, वह सम्यक दृष्टि से विरक्त होता है। संसारासक्ति शरीरासक्ति भोगासक्ति रहितो भवति इत्यर्थः। अब संसार से विरक्ति का अर्थ क्या है? संसार के कार्यों में आसक्ति, शारीरिक क्रियाओं में आसक्ति, भोग संबंधी क्रियाओं में आसक्ति, तो इन आसक्तियों से जो रहित होना है इसका नाम है विरक्ति। संसार से राग द्वेषौ एव, अब संसार किसे कहते हैं? राग द्वेषौ संसार, राग द्वेष का नाम संसार है। तो अप्रशस्त राग, अप्रशस्त द्वेष एक बार मान सकते हैं, भगवान की भक्ति पूजा करना, लोगों की सेवा करना, जिनवाणी की स्वाध्याय करना, ये प्रशस्त राग है। लेकिन बाकी इसके अलावा धार्मिक पद्धति से अलग हट करके जो मोहजन्य अवस्था होती है, राग होता है, वो अप्रशस्त राग कहा जाता है, जो व्यक्ति के लिए अथाह पतन की ओर ले जाता है। क्या करता है? पतन का मार्ग खुलता है, पतन की ओर ले जाता है, अनावश्यक विषमवादों को खड़ा कर देता है। वो प्रशस्त नहीं है, वो क्या है? अप्रशस्त राग है, जिससे धार्मिक मर्यादाएं टूटती हैं, गुरुओं की आज्ञा और अनुशासन टूटता है, तो उसके लिए कंट्रोल किए जाते हैं। किसके लिए कंट्रोल किया? इतनी ही बात के लिए तो कंट्रोल है, क्योंकि अन्यथा व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर सकता है, व्यक्ति चोरी करना शुरू कर देगा, व्यक्ति छल कपट करना शुरू कर देगा। तो ये सब दोष आने लग जाएंगे तो उसका व्रत ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्रति संज्ञा नहीं रह सकेगी। शास्त्रों में कहा निश्चल्यो व्रति, व्रति किसे कहते हैं? शल्य से रहित हो। माया सल एक सल है, छल कपट भाव आ रहे हैं, मायाचारी हो रही है, तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति व्रति कहलाने के लायक नहीं रह पाएगा। तो अप्रशस्त जब राग उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो जाती है कि बाहर से तो उसका बाना तो जरूर दिखता है, लेकिन वास्तविकता में उसकी आंतरिक परिणति
तज्जन्य संयम साधना जन्य नहीं हो पाती है। संयम साधना जन्य नहीं हो पाती है, मोक्ष मार्ग रूप नहीं हो पाती है। इसलिए गुरुजन इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का दायित्व तो है ना। सबसे बड़ी बात यह है, किसका दायित्व है? अब दूसरे का दायित्व है, किसका दायित्व है? गुरु का दायित्व है। तो वो अगर अपना कहीं बेले में जाने लगते हैं तो कंट्रोल करते हैं। अगर वे कंट्रोल ना करें तो फिर अपना उनके चरणों में रहने से कोई फायदा ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं रहता। सबसे बड़ा उपकार गुरु का अपने लिए उनके साथ रहने से ही मिलता है कि जहाँ भी अगर अपने अंदर में कहीं बेलीन अवस्था आने लग जाए, बेलेन गाड़ी चलने लग जाए, तुरंत सावधान करते हैं, तुरंत सावधान करते हैं। और जो तुरंत सावधान करते रहते हैं उसका परिणाम है कभी बड़ी अवस्था बनी नहीं रहती है। कभी ऐसी स्थिति नहीं रह सकती। हम लोग हमेशा देखते थे कि गुरु की महान कृपा होती, और तो क्या सबसे बड़ी बातें रहती थी उनके साथ में रहने से या उनके निकट उनके पास रहने से एक डर भय बढ़ा रहता था। एक डर भय बढ़ा रहता था कि भाई महाराज देख ना ले, कोई अपनी गलती महाराज तक ना पहुंच जाए, अपन को ऐसा कोई काम नहीं करना है, महाराज डांट देंगे, महाराज प्रायश्चित देंगे, आदि आदि महाराज का सामर्थ और उनकी जो वात्सल्य भाव उसमें अंतर आ जाएगा, ये हम लोगों को लगा रहता था। तो इसलिए क्या करते थे, सभी इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी सावधान रहते थे, सभी सावधान रहते थे। तो जब लौकिक राग उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति के लिए गुरु की गरिमा पर ध्यान नहीं रहता है। बदलाव से संसार में ऐसे भी कभी कभी लोग रहते हैं कि लौकिक व्यक्तियों के राग को नहीं छोड़ सकते, भले गुरु का अनुशासन छोड़ दे। क्या है, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती जाएगी। अगर वो संभला नहीं, बिगड़ते बिगड़ते अंत में जाकर के कहाँ तक वो पहुंच जाएगा उसको कहा जा सकता नहीं। और जो इन सब बातों का यथाविधि ध्यान रखता है वो हमेशा सोचते उठेगा, और उठते उठते कहाँ तक उठ जाएगा इसके लिए भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गुरु को तो कोई लाभ मिलेगा ना कि वे कंट्रोल करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, संयम साधना की बात करते हैं, तप त्याग की आदि आदि जो उनको संस्कार देते हैं, इस प्रकार की चर्चा करते हैं, तो वो अपने भले के लिए करते हैं। किसके? तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा होता है कि अपना अमूल्य समय दे से हमको अपना समय जो भी समय रहता है वो समझाते हैं, बतलाते हैं, ये उनका बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही अपने अंदर में सोचना चाहिए, देखो अपने अंदर कितनी कमजोरी है। अनादि काल की संस्था कि व्यक्ति स्वयं सावधान नहीं हो पाता है, दूसरा कोई सावधान करे तो उसके लिए बड़ा खराब लगता है। और फिर कभी कभी ऐसे भी स्थिति रहती है गुरु भी कंट्रोल करते फिर भी अगर कंट्रोल के बाहर रह जाए तो समझ लीजिए विनाश काले उस व्यक्ति का विनाश काल ही है निकट। अगर वो संभलेगा नहीं तो एक दिन उसकी चर्या उसकी साधना के पथ से, धर्म के पथ से, मोक्ष मार्ग के पथ से विचलित हो जाएगा, गिर जाएगा। और ये अपना दुर्लभ रत्न है, अमूल्य रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक बार छूट गया फिर क्या भरोसा है? क्या है भरोसा है क्या कि फिर मिल जाएगा? बहुत सारे लोग इसको खीर जैसा बना लेते हैं, छोड़ देंगे मिल जाएगा। अच्छा देख लो कभी ऐसे लोग जिनके हाथ से वो रत्न छूट चुके हैं, अब उनकी हालत बरसों वर्ष निकल गए हैं। बहुत सारे तर्क देते थे उस समय तो, अब चूंकि अपनी बात को अपनी सफाई प्रकट करने के लिए तो व्यक्ति दूसरे के ऊपर तो तरह तरह के आरोप लगाएगा। अच्छा ठीक है महाराज ठीक नहीं थे, या महाराज के संग के महाराज लोग ठीक नहीं थे, या संग ठीक नहीं था, कोई बात नहीं, दूसरी जगह तो ठीक थे, वहां तो कहीं कम संयम धारण कर लेते। अब जब ये बात आती है तो फिर उसको निरुत्तरित होना पड़ता है। अब क्या समस्या है? दूसरी जगह तो तुम्हारा मन लगेगा, दूसरी जगह तो तुमको अच्छा था, अब वहां संयम धारण करें तो सीधी सीधी पोल पट्टी खुल जाती है कि अपने मन की कमजोरी थी,
और उस कारण से तो ये अच्छी बात थी कि तुम्हारी सक्षमता नहीं था, समर्थ नहीं था, तो वैसे तुम चले जाते हैं। तो अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बोलते ना, किराए के मकान का व्यक्ति जब खाली करता तो चूल्हा फोड़ करके जाता है। क्यों फोड़ करके जाता है? दूसरे के कोई उसके ऊपर उपयोग ना करते हैं, ऐसी स्थिति तो वो कभी नहीं होना चाहिए। तो ये जो बतला रहे हैं कि राग द्वेष भाव ही संसार है। राग द्वेष को जन्म दे देता है, और द्वेष जहाँ किसी से हो रहा तो किसी न किसी के प्रति राग भाव भी जुड़ा हुआ है। इसी का नाम तो संसार है, इसी का नाम संसार है। यदा कर्म विपाकात् आत्मनो भावांतरावाप्ति संसार, अथवा कर्म विपाक से जो आत्मा के भाव से भावांतर की प्राप्ति होती है उसका नाम संसार है। यदा संसरन्ति अनेनेति चतुर्गति संसरणे संसरण हेतु घाति कर्म समूहा संसार, अथवा जिसके द्वारा यह जीव संसार में चतुर्गति में संसरण करता है, संसरण यानी परिभ्रमण करता है, उसका नाम क्या है? संसार है। सम्यक दृष्टि मोक्षैव यत्ते, सम्यक दृष्टि जीव की अवस्था ही अलग होती है और मोक्ष के विषय में ही प्रयत्न करता है। अब इससे महसूस किया जाता है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि। ये हमारे आचार्यों ने उसका लक्षण दे दिया, उसकी पहचान दी है। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है और एक मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर में मोक्ष के प्रति यत्न की भावना है, प्रयत्न है, तो समझ लीजिए सम्यक दृष्टि है। और ऐसी भावना नहीं है, इस दिशा में यत्न और प्रयत्न नहीं है, सांसारिक कार्यों में ही, कर्म के आश्रम बंध में ही रुचि है, ऐसे कार्यों में रुचि है, तो समझ लीजिए कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन से रहित हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक ठीक से बैठ जाए, नीचे तो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो कौन है? मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। नाचे संसार सुखे तस्य अभिलाषो भवति, किसको? जो मिथ्या दृष्टि संसम्यक दृष्टि जीव है उसको संसार के सुखों में अभिलाषा नहीं होती। और मिथ्या दृष्टि तो केवल इसी के लिए जीता है, मुझे कुछ अनुकूलता है, मुझे मिल जाए, मुझे व्यवस्था मिल जाए, वो व्यवस्था मिल जाए। मिथ्या दृष्टि जीव की केवल एक ही कल्पना रहती है, लौकिक और पारलौकिक दोनों में इस प्रकार के सांसारिक सुखों की उसकी अभिलाषा निरंतर रहती है, तथा सम्यक दृष्टि जीव तो उसकी अभिलाषा नहीं रहती है। इसलिए वो साधना कर सकता है, साधना में सफल हो सकता है। एक बात का और ध्यान रख लीजिए कि साधु जन इतने बड़े बड़े तकलीफ कष्ट कैसे सहन कर लेते हैं? मच्छर काटते हैं, गर्मी लगती है ना, और कहीं गर्मी में गला सूखता है, एक टाइम भोजन का आहार होता है, कहीं अंतराय आ जाते हैं, है ना, पैदल चलते हैं, पैर छिल जाते हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगते हैं, आदि आदि। एक दृष्टि से देखें तो कष्ट 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 कष्ट, फिर भी आराम से सहन करते हैं। और शास्त्रों में लिखा कि उन मुनियों के लिए तो अपूर्व अपूर्व आनंद, और इतना आनंद होता है कि ऐसा आनंद स्वर्ग के देवों को भी नहीं हो सकता। किसको? जो वैरागी है, जिसको विरक्ति है, उसके लिए आनंद है। और जिसके अंदर में वैराग्य भाव नहीं है, आप देखो, उसके लिए कदम कदम पर कष्ट है। संक्लेशताएं कर्म के आश्रय बंध को कराने वाली हुआ करती हैं। अब
और जो पाप का विनाश होगा तो भविष्य में भी वो दुख का ही हेतु बनेगा। असाधारण व्यक्ति कर्म के हेतु बनेंगे, दुख के हेतु बनेंगे। इसलिए अज्ञानी प्राणी निरंतर निरंतर कर्म को बांधता रहता है और सम्यक दृष्टि जीव हर कदम में संवर्त निर्जरा करता रहता है, आत्मविशुद्धि बनाता है और कर्मों का संबंध निर्जरा करता है। आत्मविशुद्धि की भी उपलब्धि देखो, जिन लोगों की आत्मविशुद्धि होती है उनके बड़ी बड़ी तकलीफें भी बड़ी आसान जैसी होने लगती है। हमने अनुभव करके देखा, जिनकी आत्मविशुद्धि रहती है, आत्मा की निर्मल परिणति रहती है, उनकी बड़ी बड़ी तकलीफें आसान हो जाती हैं। और जिनकी संक्लेशित परिणति रहती है वे तो इस लोक में भी रोते रोते समय गया और परलोक में भी रोते रोते समय उनका व्यतीत होगा। आज कम रो रहे हो, कल उसका रोना और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? अशाखा व्यक्ति का असर हो रहा है, प्रतीक्षण बन रहा है अशाखा व्यक्ति का। जो व्यक्ति, अब देखिए एक उदाहरण के तौर पर, मोह जब शरीर के प्रति विशेष होता है, शरीर के प्रति मोह होता है तो क्या होता है कि वेदना का प्रतिशत और अधिक हो जाता है। और मोह जिनका कम होता है, वेदना का प्रतिशत उनका कम हो जाता है। जैसे अब उन गांव के लोगों को देख लीजिए जो कभी हॉस्पिटल नहीं गए हों, है ना, कभी हॉस्पिटल नहीं गए हों, अब कहीं उनको हॉस्पिटल जाने की बात आ जाए तो उनके लिए कितनी घबराहट और सबसे अधिक डरती है तो इस इंजेक्शन से बड़े डरते हैं। छोटे छोटे बच्चे वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन से बड़े डरते हैं, है ना। और देखते ही वो सीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों और चाहे वे बड़े पुराने लोग हों, सीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। जब हम समेत शिखर जी में थे तो वहाँ पर वो आई आंखों का कोई लगा था ऑपरेशन का, तो किसी का ऑपरेशन एक बार चीखती चिल्लाती वहां से उठ करके आ गए, और मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। अब उसके कुटुंब में परिवार के लोग उसको पकड़े थे कि भाई हम बोले इंजेक्शन लगेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि मोह जब रहता है तो वेदना तकलीफ की प्रतिशत बढ़ जाता है। और जब मोह बढ़ जाता है तो आप देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने हाथ से लगा देते हैं, जो बहुत सारे लोग नींद की या खाए के ऐसे कुछ इंजेक्शन देते हैं, शुगर वाले अपने हाथ से लगा। तब देखो एक हो और एक हो कितना बड़ा अंतर है। यहाँ तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो इंजेक्शन देकर के घबरा रहा था, तड़प रहा था, और ये आराम से लगा तो उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आते। पहले वाले व्यक्ति के लिए एक आदमी पकड़ने के लिए चाहिए, जो ज्यादा छटपटाते हैं तो उनके लिए फिर एक कंपाउंडर उसका हाथ पकड़ेगा और दूसरा उसको, और फिर कहीं वो इंजेक्शन लगाया जाता है, कहीं हाथ पांव बांध। कैसे पुराने समय में किस प्रकार की चिकित्सा हुआ करते थे, किस तरह से लगाया जाता था, और अब देखो अपने हाथ से लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में जो शरीर के प्रति मोह भाव बना हुआ था, शरीर के प्रति राग भाव बना था, तो कहीं ना कहीं कम हुआ, तो आराम से लगा रहा। और उसका जिसका राग भाव मोह भाव अधिक है वो तो देख करके ही घबरा रहा है, देख करके ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है। साधु जन, आप कोई बहुत सारे लोगों से महाराज रे आप लोग ऐसी ऐसी तकलीफ कैसे सहन कर लेते हो, कैसे सहन कर लेते हो, ये सुन चुका है। एक बाल भी पटाए तो गृहस्थ लोग तो हाथ मारते हैं और कहीं आंखें लाल बड़े झंझट के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ अपने हाथ से खटाखट घास की तरह काट करके फेंक रहे हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं होती?
क्या उनको वेदना नहीं होती कि उनका शरीर चेंज हो गया है या शरीर बदल गया? नहीं बदला, वही शरीर है। ऐसा नहीं है कि उनको परेशानी नहीं होती, लेकिन ये है कि उनके पास तत्व चिंतन है। क्या रहता है? तत्व ज्ञान रहता है, और तत्व ज्ञान रहता है, इसके बल से सहन कर लो, आराम से सहन कर लेते हैं और सारे किस्लों कर लेते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की तकलीफ, कष्ट, पीड़ा सब सहन कर लेते हैं। देखो कितने सारे ऐसे त्यागी वर्ग हैं जिनकी उम्र विशुद्धा श्री माता जी हैं, और भी बहुत सारे महाराज माता जी लोग। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कोई, किसी के घर में कोई व्यवस्था नहीं थी कि कुछ भी सेवा करने वाला नहीं था, बहुएं सेवा करने वाली थी, बेटा भी सेवा करने वाले थे, खूब अच्छा बहुत बड़ा आलीशान मकान था, वो नौकर चाकर लगे थे, हैं? चाहते तो कुछ भी, लेकिन मोक्ष मार्ग की साधना करना है, आत्मकल्याण का पथ अपनाना है, तो उन सुख सुविधाओं की अपेक्षा नहीं रखी। तीर्थंकर भगवान, उनके घर में क्या क्या कमी है, लेकिन जो संसार से संतोष हो, तीर्थंकर क्यों क्या है? ये कितनी उनकी उत्कृष्ट चिंतन धारा रहती है। अपना शरीर तो हम तो कहते हैं कि कितना भी आज के समय का गृहस्थ का शरीर कितना कोमल नहीं होगा जितना कि तीर्थंकरों का होगा, चक्रवर्तियों का होगा। भाई जिन्होंने जन्म से लेकर के कभी जमीन पर ही पैर नहीं रखा होगा, जमीन पर पैर, राजकुमार रहे, राज से सुख सुविधाओं में रहे, मखमल ही मखमल करना चलता है, ठंडी गर्मी के अनुकूल वातावरण उनके हम सेट कर रहता है, और कितनी उनकी सहनशीलता होगी। ऐसे सब कुछ होने पर भीषण जंगलों में जाकर के कंकर पत्थर, धूप, मच्छर, डांस, जंगलों में तो बड़े बड़े डांस रहते हैं, किसने सहन करते हैं? तो ये सहनशीलता कहाँ से आ जाती है? अभी की सहनशीलता कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आती जाती हो। सहनशीलता व्यक्ति के चिंतन और उसकी अंतरंग साधना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका ज्ञान कितनी गहराई तक पहुंच रहा है। चर्चा, लौकिक चर्चा में तो व्यक्ति बहुत अच्छी बात कर देगा, प्रवचन ऐसे ऐसे मीठे मीठे लंबे चौड़े प्रवचन कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी तो तपस्या है, साधना है, उस समय महसूस होता है कि ज्ञान कितनी गहराई में पहुंच रहा है, कैसी परिस्थिति में वो अपनी क्षमता भाव बना करके चलते हैं, अपनी क्षमता भाव रखते, संक्लेशता तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो ये अब जिन्होंने ऐसी क्षमता संभावना की साधना कर ली है, आप हमेशा देख लो अन्य लोगों की अपेक्षा से उनको कष्ट कम होगा, कष्ट कम होगा। जो रोज रोज पंखे में बैठता रहा, जो रोज रोज पंखे में बैठता रहा, उसकी सहनशीलता देखो, और जो पंखे में बैठने का जिन्होंने मान लीजिए बिना पंखे का अभ्यास बना लिया, अब दोनों को बैठा, लाइट चली गई है, लाइट चली गई, सबसे देख आकुलता व्याकुलता किसको? जिसने अपने शरीर का गुलाम बना था, जो शरीर का गुलाम बना रहा, उसके लिए वेदना तकलीफ अधिक होगी, और जिसने शरीर को अपना गुलाम बना दिया वो आराम से बैठा रहेगा, उसको कोई अंतर नहीं आएगा कि लाइट है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं है, कूलर है, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए हर साधक के लिए चाहिए कि यदि आप मोक्ष मार्ग पर सही प्रकार से बढ़ना चाहते हो तो क्या करना होगा? समता का अभ्यास करना, सहिष्णुता का तथा सहनशीलता, सहनशीलता के प्रतिशत निरंतर बढ़ाते रहना होगा। जिसने ऐसा प्रयास अभ्यास बना लिया है, फिर तो
कैसी भी परेशानी आए आराम से वो सफल हो जाएगा, आराम से सफल हो जाएगा। और अन्यथा जिसने समता का भाव नहीं बनाया, ठीक है तुम कितनी भी पंखे की व्यवस्था बनवा लो, कूलर और एसी की व्यवस्था बना लो, लाइट चले जाएंगे तो क्या करोगे? फिर क्या है? इन्वर्टर भी खराब हो जाए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? माथा पकड़ करके बैठे रहोगे, अब क्या है भगवान हे भगवान। अरे भैया अब भगवान ही को तुमको स्मरण पा रहे हैं तो पहले से भगवान का स्मरण करते तो बहुत बहुत अच्छा रहता, पहले से स्मरण पाना। ये अवस्था जैन दर्शन मोक्ष मार्ग की जब बात करता है, यही कहता साधु के भी जीवन में वैराग्य रूपी धन होता है और इससे वे बड़े से बड़े कष्टों में भी विजय पा लेते हैं, बड़े बड़े कष्टों में विजय पा लेते हैं और असंख्यात गुणी कर्मों की संवाद और निर्जरा प्राप्त कर लेते हैं। एक दूसरी बात हमने ये भी अनुभव करके देखा, संक्लेश भाव जब व्यक्ति के अंदर में बढ़ते हैं, कसाय भाव जब इसके अंदर में रहते हैं। देखिए केशवंश दो प्रकार के होते हैं लोगों के, केश दो प्रकार के, एक वे व्यक्ति होते हैं जिनके बाल नरम होते हैं और एक वे व्यक्ति होते हैं जिनके बाल कड़क होते हैं। आप बताओ कड़क क्यों हैं और उसके नरम क्यों हैं? कड़क बाल क्यों होते हैं? जिसके परिणामों में कठोरता रही है। कैसा स्थिति है कि परिणामों में कठोरता है, समारोह में कठोरता और जिनकी परिणामों की निर्मलता रहती है, ऐसे रुई की तरह वे आराम से निकल जाते, रुई की तरह निकल। परिणामों का असर व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है, परिणामों का असर पड़ता है, परिणामों की निर्मल परिणति। अब देखिए अस्वस्थ बीमार व्यक्ति कौन रहता है? आप हमेशा देखो अस्वस्थ बीमार अधिकांशतः वे व्यक्ति अधिक मात्रा में रहते हैं जिनकी परिणामों की परिणति इतनी निर्मल नहीं रहती, और जिनकी परिणति निर्मल रहती है वे कम से कम बीमार रहते हैं, शुद्ध निर्मल परिणाम रहते हैं, हर तकलीफों को हंसते हंसते सहन करने का अभ्यास करते हैं। ऐसा मनोविज्ञान जो है इस विषय में कहता है कि मनोवैज्ञानिक चिकित्साएं हैं, तो मनोवैज्ञानिक चिकित्साएं का अर्थ ये है कि उसमें दवाई कुछ नहीं खाई जाती है, कुछ दी जाती है, केवल मन के परिवर्तन को करते हैं, मानसिक विचारधारा को अधिकांश चेंज करते हैं और उनकी परिणति से उनके रोगों का इलाज किया। साधु जनों के पास जंगलों में कौन से वैद्य थे? मतलब जंगलों में कौन से वैद्य थे? कौन सी वहां दवाई देने वाली व्यवस्थापक थे? सोचो कौन से व्यवस्थापक थे? कोई व्यवस्थापक नहीं थे। कौन से ब्रह्मचारी और श्रावक भक्त लोग थे? कोई नहीं थे, और फिर भी स्वस्थ रहते थे। इतने प्रतिकूल स्थान में रह करके भी स्वस्थ, उसका मूल तात्पर्य क्या रहता है? अपनी परिणामों की परिणति है। एक पुस्तक में हम पढ़ रहे थे तो वो जो चीन ऐसा कुछ नाम था, और उसके अंदर का जो डॉक्टर ने उसके अंदर में अपना मनोविज्ञान की पुस्तक थी, तो उसमें उसने लिखा था कि रोग को इलाज करने के लिए जिस प्रकार से वो कौन सी थेरेपी रहती है? रेकी, जैसे रेकी थेरेपी में क्या विचार किया जाता है? स्वस्थता की बात की जाए, इसका ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, नहीं अंदर से
वर्ग उसके दी जाती है। तो अब उसके पीछे एक भावना रखी जाती है कि उसके वो अंदर से एक भावना बनाएगा इसलिए ठीक हो जाए, है ना, इसका कष्ट कम हो जाए, तकलीफ कम। उसके अलग अलग अपने अपने सूत्र हैं, तो हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, तो उसका असर पड़ता है और वो कुछ समय के बाद बोलने लगता है मुझे आराम मिल गया। तो क्या कहने लगता है, मुझे आराम मिल गया। अब उसने तो कुछ एक जिस प्रकार से एक मान लीजिए थेरेपी है, दूसरी क्या है, दूसरा तरीका है, अरे दूसरी की बात छोड़ दो, आपके आप ही वैद्य हैं, आपके आप ही डॉक्टर हैं, आपका सिर दर्द कर रहा है ना, आप विचार में डूब जाइए, मेरा सिर ठीक 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 अब ठीक हो रहा है और अब कम हो रहा है और वेदना कम हो रही, उतरते जाइए, है ना। तो वो वेदना जो है वो धीरे धीरे अपने लिए कम कम महसूस होती है। यहाँ तक कि क्या अगर किसी के लिए फोड़ा फुंसी भी है और फोड़ा फुंसी के विषय में भी वो विचार करे, चिकित्सा लेकिन अब उतनी एकाग्रता से होना चाहिए उसके लिए। तो वो जो मनोविज्ञान वाले हैं वे किसी भी प्रकार की औषधि की प्रयोग नहीं करेंगे और फोड़ा को ठीक कर सकते हैं, ऐसा उनके दावा करते हैं कि बड़े से बड़ी असाध्य से असाध्य भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। उनके जो चिकित्सक डॉक्टर बैठे हैं तो वे कैसे ठीक करते हैं, बस सबसे अधिक कोई पॉइंट पर बात करेंगे, आपका तो ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, सूखना शुरू हो गया, ऐसा शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, और उनका प्रयोग करते हैं इस प्रकार की वर्णाओं का कि जिससे उसके बहुत कुछ लोगों के लिए आराम भी होता है। और हमारा तो विश्वास है कि पुराने समय में जब जंगलों में साधु जन रहते थे तो वास्तविकता में वहाँ कोई कौन डॉक्टर, कौन वैद्य, कौन कहाँ, कौन श्रावक, कोई परिचय नहीं, निर्जन स्थान में, निर्जन का यहाँ पर हम बुला सकते, कह सकते, बता सकते, वहाँ तो कोई ना बुला सकने की संभावना है, न किसी के खाने की संभावना है, न किसी के देखने की संभावना है, न किसी के पूछने की संभावना है। किसी की दृष्टि पड़ गई तो ठीक है, तो नहीं तो आप ही वैद्य हैं। अपन भगवान संभवनाथ स्वामी की स्तुति करते हैं, संभवा संभवतर से रोगी संतप्य मानस्य जनस्य चक्षु आसीरिहा तस्मिक एव वेद्यो वेद्यो यथा नाथिर्जाम प्रशांत। मुझको तो ऐसे लगता होगा कि जब वो बीमार होते होंगे कि संभवनाथ भगवान की ऐसी स्थिति का आश्रय लेते होंगे कि हे भगवान मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़े वैद्य हैं, जो आकस्मिक वैद्य हैं, हर रोग बीमारी को ठीक करने वाले हैं, और ऐसे भगवान का आश्रय लेते हैं और उनके रोगों बीमारियों का इलाज होता है। तो उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति और उतनी एकाग्रता भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो मैं ये जो कहना चाहते थे कि आत्मविशुद्धि जिनकी रहती है, परिणामों की निर्मलता रहती है, वे लोग बीमार कम होते हैं, और जिनके परिणामों की संक्लेशता रहती है, आप देखो बीमार पर बीमारी उनकी बनी रहती है, पूरी कभी भी कोई बीमारियां उनकी ठीक नहीं होती, कभी भी एक दवाई ठीक होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी ठीक होगी तो तीसरी बीमारी खड़ी हो गई। परिणामों की निर्भरता, जितनी बने उतनी विशुद्धि को जगाने का प्रयास करें। तो अपने यहाँ तो पूरी की पूरी विशुद्धि की, तो अपने यहाँ यूं कहें कि पूरी की पूरी श्रृंखला खड़ी है, लेकिन अब प्रसाद भी होना चाहिए, सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, स्तुति, वंदना, आप विशुद्धि के साधन हैं, ये सब विशुद्धि के साधन हैं। क्या आप अपने परिणामों को कैसे कैसे संभाल सकते हो, कैसे कैसे संभाल सकते हो? तो जो भाव से क्रियाएं की जाती हैं, भाव से अपनी चर्या का पालन किया जाता है, तो उसमें ये सब कुछ सहज मात्रा में, यानी इसके लिए बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया शरीर के अंदर में भी होना प्रारंभ हो जाती है, और जो संकलेश
संक्लेश संक्लेश, तो उसमें भी संक्लेशता में रासायनिक प्रक्रिया होती है। यो एक बार कहा एक पुस्तक में और लिखा है, क्रोध के आवेग में यदि कोई आहार करे, भोजन करे, तो उसके लिए वो भोजन विष का काम करेगा। कब? क्रोध के आवेग में। और यदि प्रसन्नता के साथ रूखा रूखा सूखा भी भोजन करे तो अमृत का काम करेगा। अब बताओ, एक गरीब लोग जो रहते हैं, मजदूर जो लोग रहते हैं, अब उनका भोजन तो देखो, रोज नहीं भात बनता है, रोज कुछ नहीं बनता, न इतनी साग सब्जी, रोटी और अचार रख लिया, बस वही उनका अमृत आहार है, वही उनका। नमक मिर्ची के साथ कितने सारे लोग भोजन करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, दिन में धूप में ठंडी में इतनी मेहनत करते हैं कि अगर कोई बड़ा परिवार का व्यक्ति इतनी मेहनत कर ले तो 4 दिन उठ नहीं सकता, तो उठ नहीं पाएगा। कितनी गेती, कितने खावड़े, कितने वो करता है। तो जो उसके अंदर में है उसमें उसको खुश है, वो उसी में नमक रोटी में प्रसन्न है, खुश है, हाँ मजा आ गया। उसको कहीं नमक रोटी मिल जाए, अगर उसके कोई पड़ोसी की उसे उनके यहाँ भी भोजन एक दूसरे को खिलाते हैं तो क्या थोड़े रोज रसमलाई लेकर के आते हैं, वही वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परिणामों की सहज परिणति जो है, वो निर्मल परिणति जिनकी हुआ करती है, तो उनके रोग बीमारी भी नहीं हो पाते हैं। असाता वेदनी कर्म का आदि जो निरंतर कर्म का श्रवण हो रहा है, उसमें एक परिवर्तन आ जाता है कि असाता बंद हो जाता है, शाता का प्रतिशत बढ़ जाता है। आवश्यकता नहीं है कि कोई पूजन करे तो ही पुण्य प्रगति का असर हो गया। भोग भूमि के जीव कभी भी पूजा पाठ नहीं करते, व्रत नियम संयम का पालन नहीं करते, भोग में ही उनका समय व्यतीत होता है और फिर भी स्वर्ग जाते हैं, लेकिन अनासक्ति भाव के अंदर में रहता है। कैसे भाव? अनासक्ति मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अनासक्ति भाव जब व्यक्ति के अंदर में आ जाते हैं तो उसकी परिणति एक अलग किस्म की रहती है, तो उसके परिणामों का जो संतुलन है वो बराबर बना रहता है। इसलिए पूज्याचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह संसार सुखे तस्य न अभिलाषो भवति, उसके अंदर में सांसारिक सुखों की अभिलाषाएं नहीं होती। जो परमार्थ सुख की अभिलाषा में बैठा है, दो अभिलाषा में तो एक ही अभिलाषा कोई हो सकती है, या तो मोक्ष मार्ग की अभिलाषा कर लो या संसार के विषय भोगों की अभिलाषा कर लो। दो ही काम ना हो तो सयाने विषय भोग अरु मोक्ष पयाने, दो काम नहीं हो सकते। क्या इस प्रकार की भी अभिलाषा कर लो, ऐसी अभिलाषा, दोनों में से एक अभिलाषा हो सकती, चाहे मोक्ष मार्ग की बात करो या फिर संसार के प्रति बात करो, तो दो में से एक हो सकता है। और जिस दिशा में हम उसके कदम बढ़ते हैं तो उसकी वैसी उपलब्धि हुआ करती है। तथा भोगेषु इंद्रिय विषय भोगेषु सा निर्वीर भाव निर्भरति, भोगों में इंद्रियों के जो 5 इंद्रियों के विषय हैं इसमें भी निर्वीर भाव का अपन श्लोकदेश में पढ़ चुके। क्या? यदा यदा नरोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तदा तदा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, अथवा यदा यदा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तदा तदा नरोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। एक ही गाथा, एक ही बात है, कहने के दो तरीके। जैसे जैसे व्यक्ति का स्वासंवित्ति की ओर उपयोग जाता है, वैसे वैसे सुलभ विषय में भी उसकी रुचि नहीं होती, और जैसे जैसे सुलभ विषयों में रुचि नहीं होती है वैसे वैसे उसका संवित्ति की ओर उपयोग जाता है। जाना चाहिए संवित्ति, स्वासंवित्ति
सकता है ना। फिर विरक्ति भाव सहज मात्रा में हो सकता है, अन्यथा बहुत कुछ ऐसे भी संसार के लोग हैं त्याग तो कर बैठे लेकिन ध्यान उनका उसी में रहता है पुष्पडाल की तरह है। सब कुछ त्याग करते थे, घर दुकान मकान कुटुंब परिवार, लेकिन उपयोग तो उसी में लगा। सोचो पुष्पडाल को फिर से दीक्षा लेनी पड़ी थी। जब उसके समझ में आया कि वो में हम क्या कर रहे हैं, उस समय पुष्पडाल के सामने दूसरा कोई दृष्टांत नहीं था। आज तो अपने सामने पुष्पडाल का दृष्टांत है, तो चिंतन करना चाहिए कि कहीं अपनी परिणति पुष्पडाल की तरह तो नहीं हो रही है। बारिशेन स्वामी की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। बारिशेन राजपुत्र थे और ये बिल्कुल सत्य है, जो जितने ऊंचे परिवार का व्यक्ति होता है, जितने सुख सुविधाओं में जिसका जीवन व्यतीत हुआ है, वह छोटे मोटे पदार्थों में यानी उसमें आसक्त नहीं होता। जिस व्यक्ति ने कभी गुलाब जामुन ना खाया, अब देखो उसको कभी गुलाब जामुन और जिसके यहाँ जब बनते रहे हैं उसकी हालत दोनों में आ सकती 15 प्रकार होती ना, तो रोज बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिसमें रोज खाना तो पहले उसी पर जाएगा और इतनी जल्दी जल्दी कब करेगा कि कोई देख ना ले, और संभवतः ये देख ले कि इनकी थाली में भी तो है ही नहीं, और यदि उससे पूछो कि भाई आपकी थाली में तो नहीं है क्या, अब इस प्रकार से बात घुमा फिरा करके और पलट दो उसमें और रख दीजिए। ये आसक्ति के लक्षण हैं। हम मतलब वो इतनी जल्दी करता है, उस जल्दी में क्या स्वाद आया क्या उसको? आसक्तिवान व्यक्ति के लिए तो उसका स्वाद भी नहीं आ पाता है, स्वाद भी नहीं ले पाता है। इतनी जल्दबाजी उसके अंदर में रहती है, इतनी जल्दबाजी रहती है, तो पूज्य आचार्य वर्तन कहते हैं कि संसार के कार्यों में विषयों में मिथ्या दृष्टि की अभिलाषा रहती, आसक्ति भाव रहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में विरक्ति भाव रहते हैं। चाहे वो बड़े परिवार से आया हो, चाहे वो छोटे परिवार से आया हो, तत्व ज्ञान कितनी गहराई में उतरता रहता है। ऐसे पदार्थ हमने अनंत बार खाए, अनंत बार खाए। अब हम कब तक इन पदार्थों को खा करके रहेंगे? आज तक तृष्णा कभी पूरी नहीं हुई। ये तत्व चिंतन, तत्व चिंतन अपन देखो कितने सारे संलेखना समाधि हुई और उनके विचार देखो। विरक्त श्री माता जी थी, कितने अच्छे विचार चलते थे, उनके भी विचार। छतरपुर की माता जी थी विरक्त श्री, और वो कितने बार संग जब हमको बोलते थे माता जी को सामग्री दो, हमारा अनंत बार खाए पदार्थों को। ऐसे कष्ट तकलीफ आ जाए तो फिर बोलने लगते थे कि इस जीव ने तो नरक के इससे भी कई गुने कष्ट सहन किए। जो नौगांव वाले महाराज थे विग्रह सागर जी, एक बार गिर पड़े वो, और उनके एक बार उनके किसी ने उठाया तो फिर हाथ की चमड़ी खिसक गई, फट गया चमड़ी, मतलब चमड़ी फट गई, और चमड़ी फट गई तो पट्टी बना करके जब सुबह आए हमारे पास, मैंने क्या हुआ, कितना अच्छा उत्तर दिया। वो बोले जब तक जेल की दीवारें नहीं टूटती तब तक कैदी मुक्त नहीं होगा, इसलिए ये तो मुक्ति का मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं। मैंने कही आपको तकलीफ जरा भी महसूस नहीं होती, ऐसा लग रहा है। बोले इसको क्या देखना है, इस बुद्धल को क्या देखना है, अंत काल में इसी को देखते देखते निकल गए। अब तो सौभाग्य जगह कि मुझे रत्नांतर और अपनी आत्मा को देखने का अवसर मिला है, समझने जानने का अवसर मिला है। मेरा ध्यान अपनी आत्मा, ऐसे जिनके चिंतन हुआ करते हैं वे प्राणी कर्म का संबल निर्जरा करके
क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और जो केवल अरे सब हो गया, अंतिम कुर्सी हो गई, ये तकलीफ हो गई, वो तकलीफ हो गई, तो आप तो ध्यान कर रहे हैं। कौन सा ध्यान कर रहे हैं? आपका ध्यान। आपका ध्यान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। उसमें से पीड़ा चिंतन नाम का, पीड़ा चिंतन नाम का आपका ध्यान रोज रोज अपने अपने दुखों को रोते रहो। ये कितने हानिकारक से चीज, कभी निरोगी तो संसार में हो ही नहीं सकता। 96 लोग एक एक अंगुल में हैं, किन किन का तुम्हें राज करें। सम्यक दृष्टि जीवों का ऐसा चिंतन होता है। तो महापुरुषों का जब अपन विचार करते हैं तो अपने अंदर में सहनशीलता आती है और इस प्रकार की आसक्तियां टूटती हैं। भोगेषु इंद्रिय विषय भोगेषु च सा निर्वेद धामं निर्भरति। ऐसे पदार्थ हमने अनंत बार खाए हैं, किस किस की अभिलाषा रखें, किन किन की भावना रखें, इनसे कभी तृप्ति नहीं हुई। यही तो हमारे लिए संसार को बढ़ाने का कारण बना रहा। यही आहार संज्ञा के कारण से ही हमारे लिए उन पदार्थों में कीड़े बनने पड़े। अब देखो, मावा में कीड़े हो जाते हैं, मिठाई में कीड़े हो जाते हैं, फल फ्रूट में कीड़े हो जाते हैं, साग सब्जी में कीड़े हो जाते हैं। क्यों? किसी ना किसी प्रकार से उन जीवों ने उन पदार्थों में आसक्ति भाव रखा और उसी आसक्ति के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए और मर करके उसी में कीड़े हो गए। पंचेंद्रिय से कोई 2 इंद्रिय, कोई 3 इंद्रिय और कोई 4 इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त। यहाँ तो कम से कम संगीत था, सोच विचार कर सकते थे, अब वहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। पुनः आपने अनंत संसार की यात्रा प्रारंभ कर दी। तत्व ज्ञान जिनके पास होता है वे ऐसा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, आसक्तियों को तोड़ते हैं। और जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं रहता है वो निरंतर खाने पीने में ही रुचि रखते हैं और उसी में ही उनका समय गुजरता है। तो अर्थ गुणांग समग्रो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन से फर्स्ट गुणाः अंगानि च ते सम्यक समग्र पूर्ण इत्यर्थ। जिसके जो सम्यक दर्शन के 8 अंग और गुण हैं उनसे वो पूर्ण होता है। कौन? सम्यक दृष्टि। ते च गुणा वसुनन्ति श्रावकाचार्य 4 ग्रंथ है प्रोक्ता। और एक सम्यक दर्शन के 8 गुण वसुनंदी श्रावकाचार्य के गाथा नंबर 49 में कहा है। सम्मेयो निर्मेयो वृंदागरुहाय उपसमो